मांडेता स्थित श्री काशीपुरीश्वर महादेव मंदिर में भक्ति भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन महंत स्वामी कानपुरी महाराज के सानिध्य में रविवार को किया गया। कार्यक्रम में करंट बालाजी धाम भिंडाश्री के महंत बजरंगपुरी महाराज, दूजार आश्रम के ज्ञानानंद महाराज, कोठड़ा धाम के सरलनाथ महाराज, दूजार आश्रम के साध्वी मग्गी बाई भी मंचासीन रही। इस अवसर पर महंत स्वामी कानपुरी महाराज ने एक से बढ़कर एक भजनों की सुमधुर प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का शुभारंभ हरे कृष्णा हरे राम के कीर्तन के साथ हुआ। वहीं इस अवसर पर शंकरलाल सामरिया, माया देवी सामरिया, लक्ष्मी नारायण स्वामी, राधा देवी स्वामी, गोपाल स्वामी, राम स्वामी, सरोज देवी स्वामी, राजेंद्र स्वामी, बजरंग स्वामी, मास्टर जय सिंह, विनोद कुमार दादीज, गोपाल प्रजापत, भूमाराम बिजानिया, टिकम चंद मंडा, शिव भगवान रुएला, लच्छी राम धावाई, राम स्वरूप चौधरी, सुखाराम धावाई, ममता देवी बुगालिया, मोनिका बुगालिया, गरिमा जाखड़, रेवती देवी, कृष्ण बुगालिया, गणपत प्रजापत, रामलाल स्वामी, सोनलाल माड़ी, महादेव कावा, सांवरमल कावा सहित अनेक लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। मोहल्ले वासियों के प्रखर विरोध के बावजूद भी वार्ड नंबर 4 में लग रहे मोबाइल नेटवर्क टावर का निर्माण रविवार से शुरू हो चुका है। वार्डवासी इस दौरान विरोध दर्ज करवाने के लिए मौके पर पहुंचे। मौके पर पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर दिलीप सिंह भी मई जाब्ते के मौजूद रहे। इसी प्रकार स्थानीय निवासी हरि सिंह, भीम सिंह, पार्षद हरिओम कोड़ आदि ने भी सब इंस्पेक्टर से बात की, लेकिन परमिशन होने के कारण टावर का निर्माण नहीं रुक सका और फाउंडेशन डालने का काम इमारत के तीसरे तल्ले पर शुरू कर दिया गया। इस दौरान अनेक लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, इस टावर के विरोध में कई बार लोगों ने नगर परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन किया था, लेकिन परमिशन होने के कारण यह टावर निर्माण शुरू हो चुका है। राजस्थान ऑटो चालक यूनियन इंटक की सुजानगढ़ इकाई द्वारा टूटी सड़कों को सही करने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर नगर परिषद कार्यालय पर दिया जा रहा धरना रविवार को 5वें दिन जारी रहा। धरने पर ऑटो चालक खुर्शीद, शाहरुख, विनोद बागड़ा, जाबिद, दिलीप कर्मिक अनशन पर बैठे। जबकि धरने पर इंटक अध्यक्ष सत्यनारायण सांकला ने कहा कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई अधिकारी हमसे वार्ता करने के लिए नहीं आया है। मजबूरन ऑटो चालकों को 31 अगस्त से आंदोलन को तेज करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धरने पर किशन लाल पारी, गोपाल माली, सुभाष पिलानिया, कालू भाटी, सुल्तान गोरी, एकम चौहान, सीताराम भाटी, महबूब अली, मोहम्मद साबिर, नरेंद्र पारी, गोविंद सिंह, अजरुद्दीन सहित अनेक ऑटो चालकों ने शिरकत की। राजस्थान ऑटो चालक यूनियन अपनी 4 सूत्री मांग पत्र नगर परिषद सुजानगढ़ को 17/8 को सुबह के 7 दिन का समय देकर के दिया था। 7 दिन बीतने के बाद में दिनांक 25 तारीख से ये आंदोलन शुरू किया गया कर्मिक भूख हड़ताल के रूप में, और आज हमारा आंदोलन का 5वां दिन है। अब यदि नगर परिषद हमारी मांग पत्र के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो हम 31 तारीख से उग्र आंदोलन का रूप देंगे। धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, पुतले जलाने वगैरह सारा कार्यक्रम होगा। हरियाणा के करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज का गुस्सा सुजानगढ़ के किसानों में भी फूटा है और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के पुतले की शव यात्रा निकालने के बाद उपखंड कार्यालय के सामने पुतला दहन किया गया है। किसान सभा के सभी कार्यकर्ता गणेश मंदिर चौक पर एकत्रित हुए और पुतले को सड़क पर रखकर हरियाणा पुलिस, हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ काफ़ी देर तक नारेबाजी की। इस दौरान स्वदेशी कानून सोसाइटी के अध्यक्ष दिलीप चाकड़, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CS ढाका, धर्मेंद्र कीलका, लोडसर सरपंच कन्हैयालाल शर्मा भी पहुंचे और किसानों के धरने को स्वदेशी कानून सोसाइटी की ओर से समर्थन देने की घोषणा की। उसके बाद सभी लोग पुतले की शव यात्रा में शामिल हुए और नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय के सामने पहुंचे, जहां पर कृषि कानूनों को वापस लिए जाने और किसान एकता जिंदाबाद के नारों के बीच हरियाणा के सीएम का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर किसान नेता एडवोकेट बनवारी लाल बिजानिया, कॉमरेड राम नारायण रुलानिया, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, जगदेव बेड़ा, तेजपाल गोदारा, SFI के महासचिव दीनदयाल गुलेरिया, अमित जैन, पार्षद सिराज खान कायम खानी, कमल गुलेरिया, महबूब बड़गुजर, मुमताज गाजी, गजानंद प्रजापत, पार्षद प्रतिनिधि अमजद खान कायम खानी, किशन लाल छरंग, जितेंद्र भार्गव, शंकरलाल बांकड़ा, कालूराम मेघवाल, मोहम्मद जिलानी, नगेंद्र रणवा, मनोज जानी, सुरेंद्र भामू, जगदीश नाथ, सुरेंद्र भार्गव, साबिर कायम खानी, अशोक मेघवाल,
आरिफ भाटी, गणेश जाट, रमेश राव, सुनील शर्मा, सुरेश कुमार, अजरुद्दीन सहित अनेक लोग मौजूद रहे। प्रदर्शन के बाद सब इंस्पेक्टर दिलीप सिंह को ज्ञापन दिया गया। स्वदेशी कानून सोसाइटी ने 7वीं लोक संसद आज सुजानगढ़ में की है। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में सक्रिय और जागरूक लोगों ने भाग लिया है। वक्ताओं ने 3 कानूनों के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार व्यक्त किए और ज़्यादातर लोगों ने बहुमत से इन कानूनों को गलत और जनविरोधी बताया है। ये खेती, मंडी और आवश्यक वस्तु कानून, इनकी काले कानूनों के रूप में जो निंदा की जा रही है वो सही है और इसका विरोध हो रहा है। हमने सोसाइटी की तरफ से इन काले कानूनों की बजाय सुनहरे कानून प्रस्तावित किए हैं, राज्य सरकार को पेश भी किए हैं। इस पर और सुझाव मांगे गए हैं। जनता के सब वर्गों से सुझाव लेकर हम इसमें और संशोधन करेंगे और इस किसान आंदोलन के और काले कानूनों के खिलाफ जो धरना है उनको समर्थन देने के लिए लोक संसद का प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा ये 3 काले कानून किसानों पे थोपे गए हैं, उनके विरोध में सुजानगढ़ में किसान संघर्ष समिति द्वारा 259 दिन से यहाँ धरना चल रहा है। 36 कौम के लोग किसानों के साथ हैं, इन कानूनों के खिलाफ है और हम सब जनप्रतिनिधि, 36 कौम के लोग, सभी किसान संघर्ष समिति जो 259 दिन से धरने पे बैठी है, इनका समर्थन करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि कानूनों को वापस लें, नहीं तो किसान उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और दिल्ली तक आंदोलन करना पड़ा तो बहुत बड़ी संख्या में उग्र आंदोलन किया जाएगा। खट्टर सरकार द्वारा हमारे जो किसान जो टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के ऊपर इन्होंने जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है, उसी के लिए हमने यहाँ खट्टर का पुतला जलाया है। खट्टर सरकार की जो ये निंदा की है और यहाँ पर किसानों द्वारा एक जगह इकट्ठा होकर उनकी शव यात्रा निकाली गई है, जो यहाँ एसडीएम कोर्ट तक हम शव यात्रा लेके आए हैं और आगे भी खट्टर सरकार का विरोध जारी रहेगा। खट्टर सरकार ये खच्चर सरकार है, ये जो मोदी है वो इस खच्चर सरकार के द्वारा जो किसानों पर बर्बरता की जा रही है उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आगे है वो आंदोलन में इस खट्टर सरकार को वोट की चोट देकर इनको बताएंगे कि किसान की कितनी बड़ी ताकत है। कल हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार ने तालिबानी रवैया अपना करके किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया है, उसमें कई हमारे किसान साथी हैं वो जख्मी हुए। ये कि सरकार की सोची समझी चाल थी किसानों पर हमला करने की, उसके विरोध के अंदर हमने जो यहाँ सुजानगढ़ एसडीएम कोर्ट के बाद जो धरना दे रखा है, यहाँ निंदा प्रस्ताव पारित किया, उनकी शव यात्रा निकाली। यहाँ एडीएम कार्यालय से शव यात्रा निकाल करके एसडीएम कार्यालय के सामने खट्टर का पुतला दहन किया है और हम इस आक्रोश के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अपना जो रवैया है वो ठीक कर ले और जो किसानों के विरोध में, जो खेती के विरोध के अंदर विरोध में और आमजन के विरोध में जो 3 कानून लाए उनको तुरंत रद्द करे, नहीं तो इसके पूर्ण परिणाम है वो सरकार को भुगतने पड़ेंगे। और स्वदेशी कानून सोसाइटी द्वारा सालासर रोड स्थित होटल भाग्यश्री में किसानों के साथ 7वीं लोक संसद का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि कानूनों पर परिचर्चा की गई। परिचर्चा में सोसाइटी अध्यक्ष पूर्व आईपीएस दिलीप जाखड़ ने केंद्र की मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों से किसानों का भला नहीं हो सकता। उन्होंने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने अंग्रेजी कानूनों को मजबूत करने का काम किया है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का निर्धारण करेगी, तभी किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता धर्मेंद्र केलका, लोडसर सरपंच कन्हैयालाल शर्मा, नवीन डूडी, दिनेश प्रजापत आदि ने जाखड़ का माल्यार्पण कर व सापा पहनाकर अभिनंदन किया। जाखड़ ने कहा कि आज भी हमारे देश में अंग्रेजी उपनिवेशी कानून लागू हैं, इसलिए सोसाइटी स्वदेशी कानून लागू करवाने के लिए प्रयासरत है। वहीं कार्यक्रम में जिले भर से आए किसान वर्ग व चिंतक लोगों ने कृषि बिलों में बदलाव की मांग की। इस अवसर पर डॉक्टर
CS ढाका, लोडसर सरपंच कन्हैयालाल शर्मा, भवानी सिंह, किसान नेता धर्मेंद्र कीलका, नवीन डूडी आदि लोगों ने भी विचार प्रकट करते हुए कृषि कानूनों में बदलाव और सुधार की वकालत की। कार्यक्रम के दौरान अनेक किसान मौजूद रहे। वहीं सभा के बाद सभी लोग सुजानगढ़ में चल रहे किसान धरने के 259वें दिन समर्थन देने के लिए पहुंचे। सुजानगढ़ सालासर रोड पर स्थित गांव लोडसर के पास रविवार रात को सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 2 युवक घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार 2 वाहनों की भिड़ंत में घायल हुए दोनों युवकों को निजी कैंपर गाड़ी के जरिए सुजानगढ़ के बगड़ी अस्पताल लाया गया, जहां पर टीम हारे का सहारा के श्याम स्वर्णकार व अन्य लोगों ने दोनों को आपातकालीन कक्ष तक पहुंचाया, जहां डॉक्टर रघुवीर तूनवाल व उनकी टीम ने दोनों घायलों जगदीश व जितेंद्र सिंह निवासीगण गांव सांवला लाडखाने का उपचार किया। वहीं सदर पुलिस थाने के CI किशन सिंह मई जाब्ते के मौके पर मौजूद रहे और बगड़ी अस्पताल में घटना की जानकारी ली। सुजानगढ़ क्षेत्र में एक ग्रामीण 10 वर्षीय बालिका के साथ एक व्यक्ति द्वारा दुराचार का मामला सामने आया है। सदर पुलिस थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। CI किशन सिंह व उनकी टीम ने पीड़िता का परिवारजनों की मौजूदगी में राज्य के बगड़ी अस्पताल में मेडिकल करवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।